everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you about Unit 3, that is creating support for inclusive education. This is the part 3rd video on this topic. Part 1st and 2nd video में हम Unit 3 की सब Unit 3.1 और 3.2 को कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था 3.1 में हमने पढ़ा था about the early identification and early intervention के बारे में, इसके benefits वगैरह के बारे में। एंड 3.2 में हमने पढ़ा था फाउंडेशनल लिटरेसी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन की फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी क्या होता है और इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे हेल्प करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज। तो अब हम इस वीडियो के अंदर हम अपनी 2 सब यूनिट्स को कंटिन्यू करेंगे। एक हम करेंगे 3.3 दैट इज एम्पावरिंग फैमिलीज फॉर इंक्लूजन एंड 3.4 दैट इज सेंसिटाइजिंग स्टेक होल्डर्स एंड स्कूल्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इन 2 सब यूनिट्स को हम इस वीडियो में करेंगे। तो 3.3 से स्टार्ट करते हैं, एम्पावरिंग फैमिलीज फॉर इंक्लूजन कि फैमिलीज जो परिवार है उनका एम्पावरमेंट करना, उनका सशक्तिकरण करना ताकि जो इंक्लूजन है उसको बढ़ावा मिल सके, उसमें हेल्प मिल सके। अब फैमिलीज को मतलब कि एम्पावर करने से क्या होगा भाई, एक बच्चा है वो सबसे पहले उसका मतलब कि पहली सोसाइटी जो होती है उसकी फैमिली होती है, फैमिली से वो बहुत जुड़ा हुआ होता है, बहुत लगाव महसूस करता है। तो हम फैमिलीज का रोल एक चाइल्ड की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम फैमिलीज को जो है उनका रोल बढ़ा रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ताकि चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है और वो अच्छे से हो सके और उसकी बेटर एंड इफेक्टिव लर्निंग हो सके। तो इसमें हमें पढ़ना है, पहला आता है कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज। कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज है वो हेल्प करती हैं कि एक फैमिली की और उसके बच्चे की जो स्किल्स हैं, जो उसकी नॉलेज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप हो और जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। अब एक फैमिली जिसका बच्चा डिसेबल्ड है उसको बहुत सारे तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो चैलेंजेस जो है वो अच्छे से वो फेस कर पाए, ऐसा ना हो कि भाई वो डिप्रेशन वगैरह में चले जाए या सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो जाए। हमें ऐसा नहीं करना है, फैमिली को हमें एम्पावर करना है ताकि एक बच्चे की जो बच्चा वेदर डिसेबल्ड है या नहीं भी है तो हम उसको हेल्प करें अच्छे से ताकि उसकी एक इफेक्टिव लर्निंग हो सके और इंक्लूजन को हम प्रमोट कर सके। नेक्स्ट आती है नर्चरिंग एंड अटैचमेंट। अब एक बच्चे और एक मतलब उसके पेरेंट्स के अंदर, उसकी फैमिली के अंदर एक लव एंड अफेक्शन का अटैचमेंट होती है बच्चों के अंदर। चाइल्ड जो है सबसे पहले अपना ट्रस्ट अपने पेरेंट्स पे करता है कि भाई वो पेरेंट्स मेरे को सारी चीजें दिलाएंगे, जो मुझे चाहिएगा वही वो देंगे, लव अफेक्शन सारी चीजें। तो हम चाहते हैं कि हम फैमिली से ये चाहे कि वो अपने बच्चों को लव अफेक्शन, भाई इनको प्यार दे, केयर दे, उनको समझे, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की कोशिश करें, तो इस तरीके से जो है बच्चे की अच्छी जो है लर्निंग हो सके। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब एक पेरेंट को या एक फैमिली को नॉलेज होनी चाहिए, हम या फैमिली को नॉलेज प्रोवाइड करें कि अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट की ऐसे होता है, एक बच्चे की डेवलपमेंट ऐसे होती है, ताकि भाई पेरेंट को समझ में आए कि मेरे को ऐसे करना है, या फैमिली को समझ में आए जो फैमिली मेंबर्स है कि भाई हमें बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर ऐसे सहयोग देना चाहिए ताकि उसकी अच्छे तरीके से लर्निंग हो सके, अच्छे तरीके से। जब अगर पेरेंट्स को पता होगा कि भाई इस टाइम पीरियड तक मेरे बच्चे को ये सब सीख जाने चाहिए थे या इस टाइम पीरियड में मेरे बच्चे को ये हमें प्रोवाइड करना है, तो इस तरीके से हमें फैमिली को या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चे के साथ भाई ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सके और बेटर एंड इफेक्टिव लर्निंग हो सके। नेक्स्ट आता है पेरेंटल रेजिलियंस। पेरेंटल रेजिलियंस क्या होता है? अब जैसे एक पेरेंट को पता चला या फैमिली को पता चला कि उनका बच्चा जो है वो डिसेबल्ड है, तो एक शौक सा लगता है उन्हें कि ऐसा कैसे हो गया, हम तो ठीक थे, हमारे बच्चे ऐसे हो गए। अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे इस बात को लेकर, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, अपना गुस्सा बच्चों पे निकाल लेंगे या फैमिली मेंबर्स पे निकाल लेंगे, तो इससे बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए पेरेंट्स को जो अपने स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को कम करना चाहिए और मतलब बच्चों को उनकी डिसेबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करे वो और उनको सारी चीजें प्रोवाइड करे, उनको जितना फंक्शनल वो हो सकते हैं एटलीस्ट उनको फंक्शनल हम बनाए ताकि उनकी बेटर एंड इफेक्टिव लर्निंग हो सके। दिस इज पेरेंटल रेजिलियंस की वो स्ट्रेस और जो अपना फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चे की तरफ ना दिखाएं, एटलीस्ट बच्चे को ना दिखे कि भाई अगर उनको बुरा भी लग रहा है तो बच्चे को फील ना हो कि मेरे पेरेंट्स जो है मेरी डिसेबिलिटी की वजह से बुरा फील कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें जो है ना हो। नेक्स्ट आता है सोशल कनेक्शंस। जब हम फैमिलीज को एम्पावर कर रहे हैं तो हम सोशल कनेक्शंस बढ़ा रहे हैं कि जो सोसाइटी है उनको हेल्प करे, अलग अलग जैसे सोसाइटी के अंदर
बच्चे को ऐसा फील ना कराए कि भाई सोसाइटी डिसेबल्ड है, इस तरीके से ना हो कि लोग जो है फैमिली को, उनके बच्चों को सपोर्ट करें, सोशल कनेक्शंस हो इस तरीके से कि बच्चा को फील हो कि दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, दिस वर्ल्ड। ऐसा ना हो कि उसको ऐसा लगे कि वो डिप्रेशन में चला जाए, वो बहुत अलग अलग रहने लग जाए, तो इस तरीके की बातें ना हो। तो सोशल कनेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे फैमिली को। नेक्स्ट आता है सपोर्ट फॉर दी पेरेंट्स। हम पेरेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको बेसिक नीड्स फुलफिल करेंगे। बेसिक नीड्स होती है भाई क्लोथिंग, शेल्टर एंड फूड, यही 3 बेसिक चीजें हैं, बेसिक नीड्स है किसी भी इंसान की। तो उनको हम चाहेंगे कि हम उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करें, ताकि वो पेरेंट जो है, अगर उनकी ये सारी नीड्स पूरी होंगी तो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देगा, उसको उसकी बेसिक नीड्स पूरी करने की कोशिश करेगा। और अब आप एक बात सोचिए, एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, अब वो बच्चे को अपनी मतलब कि खाना भी नहीं खिला पा रहा है, या फिर वो खुद के लिए भी खाना नहीं अर्न कर पा रहा है, इतना गरीब है वो, तो वो अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उन फैमिलीज को हम एम्पावर करें, उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करें, ताकि जो बच्चा डिसेबल्ड है तो भाई माँ बाप उसको छोड़ देना, और ताकि उसको मतलब कि उसको एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सके बाय एम्पावरिंग दी फैमिली। नेक्स्ट, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन दी स्कूल। हम पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जो है उनका जो मतलब स्कूल्स के अंदर बढ़ाएं। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा, स्कूल्स के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। कैसे? और बहुत सारे लोगों को भी बेनिफिट होंगे, चिल्ड्रन को भी बेनिफिट होंगे, पेरेंट को भी होगा, टीचर को भी होगा, इवन स्कूल को भी होगा। कैसे? पेरेंट को कैसे होगा कि भाई उसको पता चलेगा कि भाई मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है और उसको हम उनकी फैमिली को एम्पावर कर रहे हैं, तो उनको हेल्प मिलेगी, उनका बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो बच्चे से ज्यादा कनेक्टेड फील करेगा। नेक्स्ट, चिल्ड्रन को कैसे बेनिफिट्स मिलेंगे कि भाई बच्चे जो है वो अपने माँ बाप से कनेक्टेड फील करेंगे, उनको उनकी भी अच्छे से डेवलपमेंट होगी। जब टीचर भी उनके पास काम कर रहा है और पेरेंट्स भी उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको मतलब कि बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन को भी बेनिफिट, चाइल्ड को भी बेनिफिट होगा, चिल्ड्रन सभी बच्चों को बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, टीचर को कैसे बेनिफिट मिलेगा। टीचर जब पेरेंट्स से मिलेगी, उनकी फैमिली से मिलेगी, तो उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा, उनके कल्चर के बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा। भाई कई बातें होती है कि भाई आ, बच्चा जो है वो अपनी फैमिली से कनेक्टेड होता है, तो उसके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, या उसकी रियलिटी से वो जुड़ सके, और ताकि टीचर जो है फिर बच्चे को हेल्प कर सके। तो टीचर को भी मदद मिलेगी, उसको सारी चीजें समझने में हेल्प मिलेंगी, भाई बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, कैसे क्या है। नेक्स्ट, स्कूल को भी हेल्प मिलेगी। स्कूल को ऐसे मिलेगी कि भाई सब पेरेंट टीचर इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो स्कूल की रेपुटेशन भी अच्छी होगी कि देखो कितना अच्छा स्कूल है, इसके अंदर बच्चे वो कितने अच्छे से, भाई पेरेंट और टीचर का इन्वॉल्वमेंट होगा तो बच्चे जो है अच्छे से डेवलप करेंगे, अच्छे से उनकी बैटर एंड इफेक्टिव लर्निंग होगी, अच्छे से उनको नॉलेज मिलेगी, तो स्कूल की भी रेपुटेशन अच्छी होगी। इस तरीके से पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हमें स्कूल में कराना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम एम्पावरिंग कर सकते हैं फैमिलीज की, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि एक तो बच्चा जो है अपनी फैमिली से कनेक्टेड फील करे, और फैमिली को भी ये ना लगे कि मेरा बच्चा इस दुनिया के ऊपर बोझ है, क्योंकि टीचर जब हेल्प करेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो उन्हें भी मतलब कि पॉजिटिविटी उनके अंदर आएगी कि हाँ भाई कोई तो है जो मेरे बच्चों के ऊपर काम कर रहा है, उनको ऐसे सोसाइटी से अलग नहीं कर रहा है। तो इस तरह तरीके की बातें होंगी। और क्या क्या वेज हो सकते हैं जिसमें कि भाई क्या क्या करना चाहिए एम्पावर करने के लिए फैमिलीज को। पहला होता है सर्वे करवा सकते हैं स्कूल्स वगैरह कि फैमिलीज में जा जाके पूछे, सर्वे करें कि भाई उनकी नीड्स क्या क्या हो सकती हैं, इंटरेस्ट क्या क्या है, ताकि पार्टनरिंग जो हो, जो स्कूल टीचर की और पेरेंट्स की जो पार्टनरशिप हो वो अच्छे से बने, ताकि सर्वे करा सकते हैं वो। नेक्स्ट, फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज लगा सकते हैं, इस तरीके की जैसे पीडीएफ वगैरह ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। और टीचर जैसे पेरेंट की फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर, ताकि भाई अब फिजिकल जो पेरेंट है वो स्कूल में भी जाएगा और फिर घर पे भी रहेगा, तो बच्चा उससे कनेक्टेड फील करेगा, तो इस तरीके से जो है बच्चे को अच्छे से समझ पाएगा, बच्चे की अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगी। फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज लागू की जाए। फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज हो सकती है कि भाई जैसे अब हर एक बच्चा तो एक जैसे मतलब उनका बैकग्राउंड नहीं हो सकता, कोई अलग अलग कल्चर से आ रहा है, कोई अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, तो इस तरीके से मतलब कि अपने शेड्यूल फ्लेक्सिबल हो, ताकि सभी पेरेंट्स जो है इन्वॉल्व कर सके। तो इस तरीके से फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज हम बनाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें टीचर्स को भी, और इवन हम पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि
इंक्लूसिव एजुकेशन को हम प्रमोट कर सके। नेक्स्ट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करा सकते हैं हम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स का, टीचर्स का, कि कैसे जो है हम फैमिलीज को एम्पावर करें ताकि इंक्लूजन को हम बढ़ावा दे सके। प्रोफेशनल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं टीचर्स का। नेक्स्ट, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, हम जो है पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उनको इंफॉर्मेशन बताओ कि मेरा बच्चा कैसे स्कूल में कैसे क्या कर रहा है, और कम्युनिकेशन के जो है वो अच्छे से होता रहे टीचर और पेरेंट्स के बीच में। अब सिर्फ टीचर बच्चे के ऊपर ध्यान दे वो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है, और सिर्फ पेरेंट अपने बच्चे का ध्यान दे उससे भी कोई बेनिफिट नहीं है। जब दोनों मिलके करेंगे तो उसका बेनिफिट ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से जो है हम चाहते हैं कि पेरेंट्स और टीचर एक कोलैबोरेटिव वे में प्रमोट करें इंक्लूसिव एजुकेशन को, ताकि सभी बच्चों को अच्छे से एजुकेशन मिल सके। तो इसलिए हमें फैमिलीज को एम्पावर करना है कि इंक्लूसिविटी को हम प्रमोट कर सके। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं जो है अपने बच्चों को ऐसे नॉर्मल स्कूल्स में नहीं भेजूंगा जहाँ पे दोनों बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं या इंक्लूसिव एजुकेशन है। उन्हें डर लगता है कि कई बारी कि मेरा बच्चा डिसेबल्ड है तो क्या पता उसको बुरा लग जाए, वहां पे बच्चे कैसे होंगे, माहौल कैसा होगा, वो पिछड़ जाएगा। तो इस तरीके की बातें ना हो तो हमें फैमिलीज को भाई एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, फैमिलीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो फैमिलीज और टीचर्स, पेरेंट्स एक कोलैबोरेटिव वे में काम करें ताकि इंक्लूजन जो हम प्रमोट कर सके, फैमिलीज को एम्पावर कर सके इंक्लूजन के लिए। जब हम फैमिलीज को एम्पावर करेंगे, उनको स्ट्रेंथन करेंगे, तो इससे इंक्लूजन हमारी अच्छे से प्रमोट होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन अच्छे से हो पाएगी। हमारा जो एम है इस इंक्लूसिव एजुकेशन का कि सभी बच्चे एक साथ बैठ के पढ़े और सबकी ही अच्छे से एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सके, तो वो एजुकेशन जो हमारा एम है वो पूरा होगा फैमिलीज को एम्पावर करने से। ये थी हमारी यूनिट 3.3 सब यूनिट। नेक्स्ट सब यूनिट आती है हमारी 3.4 सेंसिटाइजिंग स्टेक होल्डर्स एंड स्कूल्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। सेंसिटाइजिंग होता है कि भाई स्टेक होल्डर्स को हम सेंसिटाइज करें, स्कूल्स को सेंसिटाइज करें। सेंसिटाइज इन द वे कि हम सेंसिटिव बनाए, उन्हें इस बात की इंपॉर्टेंस समझ में आए कि उनका क्या रोल है, क्या उनका कर्तव्य है, उसको बोलते हैं सेंसिटाइजिंग या सेंसिटिव बनाना, उनको संवेदनशील बनाना। नेक्स्ट, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका स्टेक है, मतलब कि जो चाहते हैं कि बच्चे की एजुकेशन अच्छे से हो। अब वो बहुत सारी चीजें हो सकती है स्टेक होल्डर्स के, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी आ सकते हैं, एक इंडिविजुअल भी आ सकता है, जैसे पेरेंट्स भी आएंगे, पीयर्स भी आएंगे, टीचर्स भी आएंगे, स्पेशल एजुकेटर्स भी, और ऑर्गेनाइजेशंस भी आ सकते हैं, जैसे टीचर का यूनियन हो सकता है, पेरेंट टीचर्स यूनियन हो सकते हैं, या फिर कोई अलग ऐसी संस्था जो काम कर रही है इंक्लूजन एजुकेशन के लिए, जो मतलब स्टेक रखती है कि बच्चे की एजुकेशन हमें अच्छे से प्रोवाइड करनी है। दैट ऑल आर नोन एज स्टेक होल्डर। हमें मेनली 5 के बारे में पढ़ना है। 6 हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी सबसे ज्यादा अफेक्ट करेंगी पूरी एजुकेशन सिस्टम को। तो 6 सबसे मेन या सबसे इंपॉर्टेंट हम गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, RMSA, तो इस तरीके से ताकि जो एजुकेशन है इंक्लूसिव एजुकेशन वो प्रमोट हो सके। स्टेक होल्डर्स वो पर्सन जो स्टेक रखता है, जिसका मतलब कि इच्छा है कि बच्चे की एजुकेशन, एक चाइल्ड की एजुकेशन अच्छे तरीके से हो सके, उनको हम बोलेंगे स्टेक होल्डर्स। इसके अंदर इंडिविजुअल्स भी आएंगे और ऑर्गेनाइजेशंस भी आएंगे। हमें मेनली इन 5 के बारे में पढ़ना है। पहला आता है हमारा स्पेशल एजुकेटर्स। स्पेशल एजुकेटर्स वो एजुकेटर्स हैं जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए, जिनको एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है कि कैसे उन बच्चों से डील करना है, वो होते हैं स्पेशल एजुकेटर्स। इनको रिसोर्स टीचर्स भी हम बोल सकते हैं, जैसे RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, अलग अलग जो डिसेबिलिटी है उनके अंदर कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। स्पेशल एजुकेशन जो हम अभी कर रहे हैं, जैसे मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, इसी चीज की प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि आपको आगे जाके आप एक स्पेशल एजुकेटर आप बनोगे। तो इस तरीके से जो DED हो रही है आजकल वो RCI के द्वारा हो रही है, वो स्पेशल एजुकेटर्स, वही स्टेक होल्डर्स अब बनने जा रहे हैं। स्पेशल एजुकेटर जो है उन बच्चों को अच्छे से समझते हैं, उन बच्चों की नीड्स को भाई उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि भाई हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उस बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, जो मेंटली रिटार्डेड है उसको ऐसे पढ़ाना। वो अलग अलग बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या उनकी नीड्स है, क्या उनकी इंटरेस्ट है, कैसे उनके चैलेंजेस को हम ओवरकम करेंगे, तो ये सारी बातें जो है आ रही हैं, और RCI जो है इसको एजुकेशन को प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट हमारा स्टेक होल्डर आता है क्लास एंड सब्जेक्ट टीचर। दीज आर नॉर्मल टीचर जो क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। कई बार क्या होता है, क्लास टीचर सोचता है कि मेरे बच्चे सिर्फ वो हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं, और सब जो स्पेशल एजुकेटर है वो सोचता है कि मेरे बच्चे सिर्फ वो हैं जो डिफरेंशिएबल है। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उन दोनों को एक कोलैबोरेटिव वे में काम करना है। उन दोनों को ये चाहिए कि वो सबको पहले तो एक साथ बैठ के पढ़ाए। जो स्पेशल एजुकेटर है वो उनको हेल्प करेगा जो क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रही है नॉर्मल बच्चों को, ताकि एक इंक्लूसिविटी तो तभी प्रमोट होगी। अगर हमने उन दोनों को अलग कर दिया तो फिर क्या फायदा। तो इस तरीके से कोलैबोरेशन इन दोनों के बीच में होना चाहिए क्लास एंड सब्जेक्ट टीचर्स के अंदर। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दोनों को एक साथ मिलकर काम करना है, एक टीम की तरह काम करना है। नेक्स्ट आते हैं पीयर्स। पीयर्स भाई बच्चे के जो क्लासरूम के अंदर क्लासमेट्स हैं, बच्चे हैं, वो बच्चे डिसेबिलिटी के साथ भी हो सकते हैं, विदाउट डिसेबिलिटी वाले भी हो सकते हैं। वो एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे को भाई अब जैसे सोसाइटी के अंदर सभी जो बच्चा है डिसेबल्ड है, अब उसे जो डिसेबल नहीं है वो उनसे मिलेगा, या फिर कोई और बच्चा डिसेबल उससे मिलेगा। तो इस तरीके से क्लासरूम उसी सोसाइटी का एक छोटा सा पार्ट है। तो उस सोसाइटी के अंदर टीचर को प्रमोट करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को बुली वगैरह ना करें, या फिर कि एक दूसरे पे हंसे नहीं जो डिसेबल्ड बच्चे हैं। तो इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाए, जो बच्चे हैं वो कल के फ्यूचर है हमारे नेशन का, तो उनको सिखाया जाए कि हमें एक साथ रहना है, ताकि जो आने वाली सोसाइटी बने वो अच्छी बने। वो ये ना सोचे कि ये डिसेबल्ड है इनको हम अलग करके रखते। तो ऐसा ना हो, तो हम ये चाह रहे हैं कि वो दोनों एक साथ पढ़े, एक साथ मतलब कि एक दूसरे को अलग ना करें। और टीचर को भी इस बारे में ध्यान देना है कि वो एक साथ पढ़े, एक दूसरे की हेल्प करे, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का मतलब कि अगर कोई जैसे टीचर उनके अलग अलग ग्रुप्स बना सकती है जिसके अंदर दोनों को मिक्सअप करके बना सकती है, ताकि एक टीम डेवलप हो, एक सोसाइटी, एक आने वाली जो सोसाइटी बने वो ऐसी बने कि दोनों जो डिसेबल्ड पर्सन भी और विदाउट डिसेबिलिटी भी एक साथ मिलजुल के रह सके। कोई ऐसा ना हो कि हम उनको अलग करें, इन अलग करें। नेक्स्ट आते हैं हमारे पेरेंट्स। पेरेंट्स स्टेक होल्डर्स हैं भी बच्चे, जिनके डिसेबल्ड बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि हम उनको अलग स्कूल्स में डालें, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पेरेंट्स को एजुकेशन या अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि ऐसा नहीं करें आप इनको इंक्लूसिव एजुकेशन ही प्रोवाइड करें। इसलिए हम फैमिलीज को भी एम्पावर कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को ये बात समझाएं कि आप इनको इसी स्कूल में डालें या नॉर्मल स्कूल से भेजें जो बन चुके हैं अभी तक स्कूल। अब तो कोशिश की जा रही है, पहले क्या होता था उनके लिए अलग स्कूल्स बनाए जाते थे, लेकिन आज के टाइम में ये कोशिश की जा रही है कि हम उनको इंक्लूसिव करें, इंक्लूसिव एजुकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड करें। उनके लिए अलग स्कूल्स आई डोंट थिंक कि अब खोले जा रहे होंगे। अब चाहते हैं कि हम उसी जो स्कूल एक नॉर्मल स्कूल है उसी के अंदर मॉडिफिकेशन कर दे उन बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड है या डिफरेंटली एबल्ड है। तो पेरेंट्स को भी हम ये चाहते हैं, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो बच्चे अपने बच्चों को एक डिसेबल्ड स्कूल जो उनके लिए अलग से है उसमें ना भेज के वो इंक्लूसिव जो स्कूल है नॉर्मल स्कूल है उसमें भेजे, ताकि बच्चे की इंक्लूसिव एजुकेशन को हम प्रमोट कर सके। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, अब स्कूल अगर प्रमोट करना चाहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन को तभी तो होगी। अगर स्कूल का एटीट्यूड ही नेगेटिव होगा कि ठीक है जैसे हो रहा है चलते जो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्कूल का जो एटीट्यूड है, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए कि भाई हम चाहते हैं कि दोनों बच्चों को, डिसेबल्ड वालों को भी और विदाउट डिसेबिलिटी वालों को भी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, इंक्लूसिव एजुकेशन हम प्रमोट करें। इसके लिए भाई स्कूल्स जो है बिल्डिंग्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब जैसे अलग अलग बच्चों की नीड्स के हिसाब से बैरियर फ्री एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करें कि भाई अगर कोई बच्चा व्हील चेयर पे आता है तो उनके लिए रैंप प्रोवाइड करें, कोई बच्चा विजुअल इम्पेयर्ड है तो उसके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है तो हम चाहें कि बच्चा इस तरीके से क्लासरूम के अंदर बैठे कि उसको टीचर का फेस दिखाई दे ताकि वो स्पीच रीडिंग वगैरह कर सके। अगर कोई बच्चा अटेंशन डेफिसिट है, मतलब कि 5-5 मिनट में उसको मतलब कि अटेंशन नहीं दे पाता है, तो हम कोशिश करें कि कर्टेन्स वगैरह लगा दे ताकि वो डिस्ट्रैक्टेड ना हो। तो इस तरीके से स्कूल का भी जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारी गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो दीज आर द स्टेक होल्डर्स दैट जो चाहते हैं कि बच्चे को जो है एजुकेशन हम प्रोवाइड करें और वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन। अब एजुकेशन जो है ये हम जो कह रहे हैं तो इन सब का जो है कोलैबोरेटिव रोल होना चाहिए, मतलब कि एक साथ कोऑपरेशन के साथ ये काम करें।
ताकि एजुकेशन हम बच्चे को प्रोवाइड कर सके, क्योंकि एजुकेशन हर बच्चे का हक है और हमें अच्छी से अच्छी एजुकेशन जो है इन बच्चों को प्रोवाइड करनी है, ताकि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है एक अच्छी जनरेशन बने, मतलब कि एक एजुकेटेड और नॉलेजेबल बने। तो ये थी हमारी दो सब यूनिट्स। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से दोनों यूनिट समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you for watching my video and don't forget to subscribe to my channel.